अब खबर उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे से है, आईपीएस अफसरों से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में जो पुराने डीजीपी थे प्रशांत कुमार, उनको रिटायर हुए 4 महीना बीत चुका है। वो 1.5 साल से ज़्यादा डीजीपी के पद पर रहे, कार्यवाहक रहे, योगी सरकार के बहुत भरोसेमंद और ख़ास रहे। लेकिन अब नए डीजीपी आ चुके हैं, राजीव कृष्णा। जब से वो आए तब से कुछ माहौल डीजीपी हेडक्वार्टर का बदला। लोग ये उम्मीद भी लगाए हैं तब से कि जो बनबास काट रहे अफसर हैं उनके दिन बहुरेंगे। इसमें कुछ नई चीज़ें शुरू भी हुई और लोगों को दिखना भी शुरू हुई। अब उसका परिणाम इकट्ठे तो सब आ नहीं जाएगा, धीरे धीरे आएगा, इसकी उम्मीद है। लेकिन हम आपको इसकी शुरुआत बताते हैं। जय नारायण सिंह जो 1994 बैच के आईपीएस अफसर हैं, सीतापुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में थे जय नारायण सिंह, उनको अब एडीजी पावर कारपोरेशन बनाकर लखनऊ लाया गया है। उनकी वापसी हुई तो एक अफसर का वनवास खत्म हो गया। जय नारायण सिंह उत्तर प्रदेश में खांटी ईमानदार आईपीएस अफसरों में गिने जाते हैं। ये जरूर है कि पिछले कार्यकाल में उनके दुश्मनों ने मौका पाकर उनको पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में सीतापुर में भिजवा दिया। 1 साल के भीतर वो वापसी करने में कामयाब रहे, वो थोड़ा लकी भी है इस मामले में। नए डीजीपी ने इससे पहले आरके सोलकार जो सीतापुर में थे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में, उनको भी लाकर एडीजी पीएससी बनाया था। आरके सोलकार की भी किस्मत जल्दी चमकी राजीव कृष्णा के आने के बाद से। तो एक शुरुआत हुई धीरे धीरे, लेकिन अभी गति जो है वो थोड़ी धीमी है। अभी थोड़ी इसको और तेज करना पड़ेगा, क्योंकि यूपी में डीजी और एडीजी रैंक में कई सीनियर आईपीएस अफसर ऐसे हैं जो अभी भी काला पानी की सज़ा काट रहे हैं। सीतापुर में जो गया वो साल भर के भीतर वापसी कर लिया, चाहे आरके सोलकार हो, चाहे जय नारायण सिंह हो, और अब वहाँ पर गए हैं विजय सिंह मीना। उनको भेज दिया गया लखनऊ से कि चलो उधर पीएससी में। लेकिन अभी पुलिस महकमे में बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि अब व्यवस्था बदल गई है और मुख्यमंत्री को भी नए अफसरों का चयन करना है, क्योंकि कई सारे डीजी रैंक के अफसर रिटायर हो गए, प्रमोट होकर कई एडीजी डीजी बन गए। खास तौर से मुरादाबाद में राजीव सब्बरवाल इस समय डीजीपी के स्तर के रैंक में आ चुके हैं अभी, लेकिन वो प्रमोट होने के बाद भी वहीं एकेडमी में तैनात हैं। वो लगभग 1.5 साल होने जा रहा है पीटीएस में। तब पीटीएस से उनकी वापसी, उनकी गाड़ी लखनऊ की ओर बढ़ने वाली है। दूसरा इसी तरह से है, मुरादाबाद में एक स्कूल भी है, विद्यालय है पुलिस प्रशिक्षण का, जिसमें प्रधानाचार्य है सतीश गणेश। वहाँ पर प्रिंसिपल है, वो एसपी रैंक का पद है, लेकिन वो एडीजी होकर वहाँ तैनात हैं। तो सज़ा के तौर पर दिया गया, लेकिन अब 2.5 साल हो गया, उनका 3रा साल चल रहा है। तो अब सतीश गणेश की गाड़ी को भी कोई ना कोई देर सवेर लखनऊ की ओर मोड़ दे तो हो जाएगा इंसाफ कि भाई बहुत हुआ इतनी सज़ा, अब वापस लखनऊ आओ। तो सतीश गणेश भी अब मुरादाबाद से लखनऊ की ओर अपनी गाड़ी घुमाएं और बोरिया बिस्तर बांधें, जुगाड़ भी कुछ लगा ले, तो हो सकता है कि वो कहीं तैनाती मिल जाए। लेकिन जो सबसे विचित्र नाम आपको लेने जा रहा हूँ, जो ईमानदार होते हुए भी जिसकी कोई सुध नहीं ले रहा है, वो है ज्योति नारायण। ज्योति नारायण जालौन में ट्रेनिंग स्कूल में पढ़े हुए हैं। वो 100% ईमानदार वाले आईपीएस अफसर हैं, कोई दाग नहीं है उनके ऊपर। लेकिन किस कारण से उनको जालौन में भेज दिया गया, नाराजगी की वजह से, ये सरकार खैर बेहतर जानती होगी। लेकिन किसी सजा की अवधि निश्चित होनी चाहिए, उसके बाद की सेवाओं को राज्य के हित में इस्तेमाल करने में चूकना नहीं चाहिए। अब देखिए नवनीत सिकेरा आते हैं, जिनके ऊपर पिछली सरकार का ठप्पा था, पिछली का 8 साल से ज़्यादा हो गए, उन्नाव में एकेडमी में पढ़े हैं, काट रहे नौकरी।
अब पता नहीं वापसी होगी कि नहीं होगी। उसके बाद ताज़ा मामला विजय सिंह मीना का है। विजय सिंह मीना लखनऊ में थे, लेकिन अभी उनको ताज़ा सीतापुर के पीटीएस में एडीजी बनाकर किनारे लगाया गया है। पुलिस में सीनियर लेवल पर अफसरों को इस तरह से कहा जाए ठिकाने लगाया जाता है, तो ये एक बड़ी मानसिकता ऐसी हो जाती है लोगों की कि काम करें कि ना करें, और गलती का एहसास अगर हो जाए तो वापसी का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती जो कुंठाग्रस्त बना देती हैं अफसरों को। पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर और एकेडमी आप ये कह सकते हैं कि एडीजी और डीजी लेवल के अफसरों के लिए कब्रगाह की तरह हो गए हैं। हालांकि कब्रगाह में तो मरने के बाद दफनाए जाते हैं लोग, लेकिन सरकार की जिसकी नाराज़गी हो गई या डीजीपी जिससे नाराज़ हो गया तो वही बर्फम लगाता है उधर ही भेज के, उसको आप कब्रगाह कह सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन कुछ लोग भाग्यशाली हैं जो बाहर आ जाते हैं, उससे मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं। कुछ लोग वहीं पड़े पड़े रिटायर हो जाते हैं, उनका कोई नाम लेवा नहीं होता है। तो जिनकी सेवाएं बड़ी चमकदार दिखती हैं, जो बहुत बड़े बड़े पदों पर हैं, उनके जीवन के दर्द को कई बार मीडिया के माध्यम से सरकार के सामने रखा जाता है, और इसलिए कि सरकार अपनी कसौटी पर कसे कि इनको वापसी करना ठीक है या अभी इनको इनकी सजा को बरकरार रखना। फिलहाल इस खबर के बाद शायद कुछ परिवर्तन देखने को मिले।